चांद और मंगल पर इंसानों की बस्ती बसाने की दिशा में नासा ने एक अहम कदम आगे बढ़ा दिया है। यह कदम है चांद और मंगल से लाइव स्ट्रीमिंग करने का। यानी जब वहां पर मानव बस्ती बसेगी तो वहां के लोग किस तरीके से पृथ्वीवासियों से बात कर पाएंगे, आमने सामने किस तरीके से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ पाएंगे। इस दिशा में नासा को एक बड़ी कामयाबी मिली है और यह कामयाबी अपने आप में बेहद अहम कदम माना जा रहा है अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से और साथ ही चांद और मंगल पर इंसानों की बस्ती बसाने के लिहाज से, क्योंकि एक बहुत बड़ी बाधा थी, एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स यहां से चाहे चांद पर जाए चाहे मंगल पर जाए तो अपने परिजनों से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट ना हो जाए। इसके लिए नासा ने ये एक बड़ा कदम उठाया है और इसमें उसने लेजर टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। तो किस तरीके से ये तकनीक काम करेगी और किस तरीके से वो जुड़ पाएंगे पृथ्वीवासियों से, ये तमाम जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नासा ने जिस तरीके की टेक्नोलॉजी में कदम आगे बढ़ाया है वो बहुत ही नई पहल है। इससे पहले हम चांद से जब भी एस्ट्रोनॉट से जुड़ने की बात करते थे तो रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता था। यहां तक कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी रेडियो वेव के माध्यम से ही जुड़ पाते हैं अंतरिक्ष यात्रियों से। लेकिन अब जो लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है नासा ने, वो अब इस कम्युनिकेशन को बहुत तेज कर देगा। अभी तक जिस रेडियो वेव की मदद ली जाती है उसके मुकाबले ये टेक्नोलॉजी 10 गुना से 100 गुना ज्यादा फास्ट होगा और बिल्कुल रियल टाइम में लगभग आप कम्युनिकेट कर पाएंगे अंतरिक्ष यात्रियों से, एस्ट्रोनॉट से, चाहे वो मंगल की बात कर लें चाहे चांद की बात कर लें। और इसकी मदद से नासा ने पहली बार एक 4K वीडियो स्ट्रीमिंग की है। तो वो 4K वीडियो किस तरीके से स्ट्रीमिंग की नासा ने और ये टेक्नोलॉजी किस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आइए सिलसिलेवार तरीके से इसको समझते हैं। दरअसल नासा की ग्लेन रिसर्च सेंटर टीम ने स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में 4K वीडियो स्ट्रीम करके एक माइलस्टोन हासिल किया है। इस वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अभी तक नासा स्पेस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल करती थी। नासा ने यह इनिशिएटिव स्पेस से डाटा शेयरिंग का टेस्ट करने के लिए किया था। आगे चलकर ह्यूमन मिशन में यह काफी काम आने वाला है। यानी जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में जब चंद्रमा पर और मंगल पर इंसानों की बस्ती बसाई जाएगी उस वक्त ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। नासा कुछ स्पेस मिशन की तैयारी में है जिसके लिए अच्छी नेविगेशन और कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। ऐसे में लेजर कम्युनिकेशन धरती और अंतरिक्ष के बीच सूचना साझा करने में काफी प्रभावशाली होगी। नासा ने फिलहाल ये कम्युनिकेशन टेस्ट आगामी मून मिशन आर्टेमिस मिशन की तैयारी के लिए किया है। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री लाइव कवरेज कर सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम की तुलना में लेजर कम्युनिकेशन में इंफ्रारेड लाइट के लिए 10 से 100% ज्यादा डाटा ट्रांसफर होगा। इस प्रोजेक्ट के प्रमुख खोजकर्ता डॉक्टर डैनियल रेबल ने इसे बेहद शानदार अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि 4K HD वीडियो स्ट्रीमिंग को लेकर जो सफलता मिली है उससे हमारे आर्टेमिस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों से HD में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो पाएगी। ये उनके स्वास्थ्य और गतिविधियों के समन्वय को लेकर काफी अहम रहेगा। जी हां, इस लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अंतरिक्ष यात्री अपनी कई समस्याओं को पृथ्वीवासियों से साझा कर पाएंगे
और साझा कर पाएंगे स्पेस सेंटर में बैठे विशेषज्ञों के साथ में। क्योंकि अगर उन्हें सेहत से संबंधित कोई समस्या होगी तो पृथ्वी पर बैठे डॉक्टर उनके साथ लाइव करके, उनके साथ जुड़ करके, रियल टाइम में जुड़ करके उनकी समस्याओं को समझेंगे और साथ ही उसका निदान भी करेंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। क्योंकि मंगल ग्रह की बात कर लें या चंद्रमा की बात कर लें तो शुरुआती दौर में वहां पर डॉक्टर की मौजूदगी हो पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केसेस में ये लाइव स्ट्रीम बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। नासा ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और उसके मुताबिक ग्लेन इंजीनियर्स ने पिलेटस PC-12 एयरक्राफ्ट पर लेजर टर्मिनल इंस्टॉल किया। इसके बाद एयरक्राफ्ट एरी झील के ऊपर पहुंचा। वहां से डाटा क्लीवलैंड में स्थित ग्राउंड स्टेशन पर भेजा गया। फिर यह न्यू मैक्सिको के लासा क्रूसेस स्थित नासा की बिल्डिंग में पहुंचा। इस तरह सिग्नल ने धरती से लेकर अंतरिक्ष में स्थित नासा के लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन प्लेटफॉर्म तक कुल 22,000 मील की दूरी तय की। नासा का दावा है कि इस एक्सपेरिमेंट में टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस में इजाफा हुआ है। इससे स्पेस मिशन के दौरान कई तरह के फायदे मिलने वाले हैं। और आइए इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं कि यह प्रयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया, उसके मुताबिक 4K वीडियो की उच्च गुणवत्ता अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर अपने प्रियजनों के साथ अधिक स्पष्ट और विस्तृत रूप से संवाद करने में सक्षम बनाएगी। इसके साथ ही लेजर तकनीक रेडियो तरंगों की तुलना में बहुत अधिक तेजी से डेटा ट्रांसफर कर पाने में सक्षम है, जिससे अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक अधिक तेजी से डेटा एकत्र कर सकते हैं और उसे पृथ्वी पर भेज सकते हैं। और भविष्य के मिशन के लिए ये एक बहुत अहम प्रयोग है। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रयोग भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है, जैसे कि चंद्रमा पर मानव मिशन या मंगल ग्रह पर रोवर भेजना। इसके साथ ही जो ये हाई बैंडविड्थ है, उसके संचार के साथ वैज्ञानिक दूरस्थ ग्रहों यानी जो एक्सोप्लैनेट्स हैं, या फिर हम नेपच्यून की बात कर लें, यूरेनस की बात कर लें, या फिर जो चंद्रमाएं हैं जैसे सैटर्न के जो चंद्रमा है, चाहे जुपिटर के चंद्रमा है, तो उसका और अधिक विस्तृत अध्ययन कर पाने में ये जो लेजर टेक्नोलॉजी है वो वैज्ञानिकों को सक्षम बनाएगा। और इस उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो संचार से अंतरिक्ष यात्रियों का मनोबल बढ़ सकता है और वो अपने मिशन के दौरान अधिक जुड़े हुए महसूस कर सकते हैं। तेज डेटा ट्रांसफर से वैज्ञानिकों को नए ग्रहों और तारों के बारे में अधिक जानकारी जल्दी से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो संचार से अंतरिक्ष पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। जी हां, स्पेस टूरिज्म जो अभी शुरुआती दौर में है, उसको इस टेक्नोलॉजी की मदद से और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोग अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने और अपने अनुभवों को अपने प्रियजनों के साथ साझा करने में सक्षम हो पाएंगे। इस 4K वीडियो को जिस तरीके से नासा ने स्ट्रीमिंग की है वो अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी तक यही सोच रहे थे कि रेडियो वेव की तुलना में कोई ऐसी फास्ट टेक्नोलॉजी उन्हें मिल जाए जिसकी मदद से वो दूर दूर तक अपने संचार को बिल्कुल रियल टाइम में भेज पाएं। अगर मंगल ग्रह की बात कर लें तो अभी तक ये मानकर चला जा रहा था कि वहां पर जो अभी तक हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से अगर हम वहां बैठे किसी आदमी के साथ कम्युनिकेट करना चाहें तो 25 मिनट संदेश को भेजने में और 25 मिनट संदेश को वापस पाने में लग सकता है। यानी केवल एक जरा सी बातचीत के लिए कम से कम 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से इस लेजर टेक्नोलॉजी का सफल प्रयोग किया गया है,
उसकी मदद से मंगल पर बैठे हुए इंसान भी अपने पृथ्वी पर मौजूद प्रियजनों से बिल्कुल लगभग रियल टाइम में बातचीत कर पाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे को देख पाएंगे, बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो इसलिए भी ये अपने आप में बेहद अहम है। साथ ही जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड है वो भी कई गुना बढ़ जाएगी और उसकी मदद से वैज्ञानिक नासा के सेंटर में बैठ के या किसी दूसरे स्पेस एजेंसी के सेंटर पर बैठ करके वहां से मिली जानकारियों का तत्काल विश्लेषण कर पाएंगे और उसके नतीजे तक पहुंच पाएंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।